हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मैथ्स वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम लोग 12 का और फर्स्ट लेक्चर को देखेंगे। आप बहुत इंतज़ार भी कर रहे होंगे घर पे कि सर कब वीडियो लेक्चर को अपलोड करेंगे। इससे पहले हम लोग नहीं कर पाए, इसका बहुत सारा कारण भी था, क्योंकि मैं घर पे था और घर पे इस तरह की व्यवस्था नहीं थी जिससे मैं आपको वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं। इसलिए हम लोग जब आए पटना और पटना आने के बाद तब वीडियो बना रहे हैं, अब अपलोड करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और बढ़िया से पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब हम लोग रेगुलर वे से वीडियो अपलोड करेंगे। एक एक लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है। लेक्चर में जो भी क्वेश्चन है उसको भी ध्यान से आपको देखना है, और क्वेश्चन को बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि मेरा जो भी बुक है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर आपका बुक नहीं बन पा रहा है तो दोबारा फिर से आप लेक्चर को देखेंगे। क्लियर है बच्चों? अब आइए हम लोग 12 का और फर्स्ट लेक्चर को देखें। 12 का फर्स्ट लेक्चर हम लोग ले रहे हैं। चैप्टर का नाम है अ डिटरमिनेंट। फर्स्ट चैप्टर है आपका, चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट। सबसे पहला डिटरमिनेंट जेई मेन में इसका क्वेश्चन रहता है बेटा, जेई एडवांस में भी इसका क्वेश्चन रहता है, एनडीए के एग्ज़ाम में भी इसका क्वेश्चन रहता है, और अपना 12 बोर्ड में तो रहता ही रहता है। अब ध्यान दो बच्चों, जेई मेन में डिटरमिनेंट से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। जेई एडवांस में डिटरमिनेंट से 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, और एनडीए में डिटरमिनेंट से 4 से 5 क्वेश्चन रहता है आपका, और 12 बोर्ड में 4 से लेके 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। एक्चुअली हम लोगों का 12 बोर्ड में डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स ये दोनों साथ साथ रहता है, और लगभग ये 12 नंबर को कवर करता है। अब आओ बच्चों, हम लोग डिटरमिनेंट के बारे में जानें। एक नंबर में डिटरमिनेंट इज एन एक्सप्रेशन। डिटरमिनेंट इज एन एक्सप्रेशन। डिटरमिनेंट क्या है? हम लोगों का एक एक्सप्रेशन है। स्क्वायर अरेंजमेंट of any number enclosed in 2 vertical line। डिटरमिनेंट क्या है? ये स्क्वायर अरेंजमेंट है। ये स्क्वायर अरेंजमेंट है 2 वर्टिकल लाइन के बीच का। तीसरा नंबर, डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय अ डेल। हम लोग डिटरमिनेंट को डिनोट करेंगे अ डेल से। अब आओ बच्चों, कुछ टर्म को हम लोग सीखते हैं। जैसे हम लोगों का पहला टर्म जो यूज़ हुआ वो यूज हुआ एक्सप्रेशन। अब हम लोग एक्सप्रेशन को जानते हैं। इधर ध्यान दो, अगर आपका लिखा हुआ है बेटा कि x² प्लस 2x प्लस 5 ये बराबर 0, तो हम लोग इसको
इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इक्वेशन के नाम से। लेकिन इसी में इस जीरो को हटा दें तो ये आ जाएगा x² प्लस 2x और प्लस 5। इसको हम लोग जानते हैं एक्सप्रेशन के नाम से। ध्यान दो, अगर इक्वेशन में जीरो हटा दें तो वो एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आओ बच्चों आगे और डिस्कस करते हैं। ये स्क्वायर अरेंजमेंट है। डिटर्मिनेंट क्या है? स्क्वायर अरेंजमेंट है। किसका स्क्वायर अरेंजमेंट है? नंबर का। किसके बीच में? दो वर्टिकल लाइन के बीच में, इनक्लोज्ड में। अब आओ, सबसे पहले आप जानते हो कि स्क्वायर जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, और दो वर्टिकल लाइन को हम लोग इस तरह से रख दे रहे हैं, तो ये आपका डिटर्मिनेंट कहलाया। ये क्या कहलाया? डिटर्मिनेंट। बच्चों अब स्क्वायर ऑर्डर में हम लोग नंबर को रख रहे हैं। जैसे मान लो A, B, C और D, ये स्क्वायर ऑर्डर में नंबर रखा गया है। सिर्फ दो वर्टिकल हम लोग लाइन दे देंगे तो ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इधर ध्यान दो बच्चों, दूसरा नंबर में मान लेते हैं हम लोग A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3। क्या ये भी आपका स्क्वायर ऑर्डर ही है? अरेंजमेंट जो ये नंबर का रखा गया है, क्या ये स्क्वायर ऑर्डर ही है? जब ये स्क्वायर ऑर्डर है, अरेंजमेंट रखा गया है स्क्वायर ऑर्डर में, अगर आप डबल डंडा इसमें रख दोगे, अगर दो वर्टिकल लाइन रख दोगे, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। हम लोगों का बेसिकली जो सिलेबस है, चाहे वो JEE का हो, NDA का हो या फिर 12 बोर्ड का है, 12 बोर्ड के हों, उसमें बेसिकली हम लोगों का सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। क्लियर? आगे हम लोग समझेंगे कि ऑर्डर किसको बोलते हैं। अब ध्यान दो बच्चों, डिटर्मिनेंट में कुछ कुछ टर्म को हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन कौन सा ऐसा टर्म है जिसको हम लोग यूज कर सकें प्रॉब्लम में। आओ बच्चों, एक नंबर में आप लिखेंगे एलिमेंट। अब ध्यान दो बच्चों, A, B, C, D, ये तो अपना डिटर्मिनेंट कहलाया। ये अपना क्या कहलाया? डिटर्मिनेंट। ये जो नंबर रखा हुआ है डिटर्मिनेंट के अंदर में, ये जो नंबर रखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट। A, B, C, D, ये आपका कहलाया एलिमेंट। अब ध्यान दो बच्चों, दूसरा इसी में हम लोग अगर ऐसा रख दें A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3, तो इसमें जो एलिमेंट कहलाएगा, ये नंबर रखा हुआ A1, B1 और C1 और B2 और C3 डॉट डॉट डॉट, ये सारा जितना भी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड एलिमेंट। क्लियर है बच्चों? यानी पहला हम लोगों ने टर्म सीखा, और वो टर्म सीखा कि एलिमेंट किसको कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट के अंदर में जो नंबर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट। अब आगे आओ बच्चों, इस तरह से हम लोग क्लासरूम में नोट बनाते हैं। सेम पैटर्न पे आपको नोटबुक बनाना है। अब दूसरे नंबर में ध्यान दो बच्चों, रो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रो के बारे में। द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर बोलिए या एलिमेंट बोलिए? द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर या फिर एलिमेंट are called a row. The horizontal arrangement of number are called a row. हम लोगों का जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगा नंबर का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। इधर ध्यान दो बच्चों, ये आपके लिए A, B,
सी और डी। ध्यान दो बच्चों, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या है? आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या है? ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रो और इसको बोलेंगे हम लोग रो। क्लियर है बच्चों? यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। अब इधर ध्यान दो बेटा, ए बी, क्या ये नंबर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है? क्या ये नंबर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। अब ध्यान दो, ये जो रखा हुआ है आपको ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकेंड लाइन है। तो डिटर्मिनेंट में अगर रो को हम लोग यानी फर्स्ट रो को अगर दर्शाएंगे, फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो करेंगे R1 से। डिटर्मिनेंट में अगर हम लोग सेकेंड रो को रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे, वो R2 से। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग आते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट पे। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को देखो बेटा, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। ध्यान दो बच्चों, ये जो आपका लाइन है इसको बोलेंगे हम लोग रो। ये हॉरिजॉन्टल है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो। ये भी आपका रो होगा और ये भी आपका रो होगा। अब हम लोग नामकरण कर लेते हैं। ये पहला लाइन है, इसको बोलेंगे हम लोग रो 1। ये दूसरा लाइन है, इसको बोलेंगे हम लोग रो 2। ये तीसरा लाइन है, इसको बोलेंगे हम लोग रो और 3। क्लियर है बच्चों? क्या आप रो समझ गए? रो किसको बोलेंगे? यानी जो नंबर का हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। अब आओ बच्चों, में आपका है कॉलम। अब आओ बच्चों, हम लोग कॉलम के बारे में जानें। द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर, या फिर हम लोग अब नंबर को जानते हैं एलिमेंट से। द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर या फिर एलिमेंट आर कॉल्ड कॉलम। जो हम लोगों का वर्टिकल अरेंजमेंट होगा नंबर का, उसको हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं। अब इधर ध्यान दो बच्चों, A B C और D, आपका जो वर्टिकल अरेंजमेंट है नंबर का वो आपको दिख रहा होगा। ये वर्टिकल है और ये आपका वर्टिकल है। तो इस वर्टिकल लाइन जो आएगा इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम। क्लियर है बच्चों? ये जो वर्टिकल लाइन आएगा इसको बोलेंगे हम लोग कॉलम। अब ध्यान दो बच्चों, ये आपको ऐसा लग रहा है ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, तो इसको हम लोग कॉलम 1 बोलेंगे और इसको हम लोग कॉलम 2 बोलेंगे। क्या नामकरण आपका आ गया? सीख गए आप? अब आगे बढ़ते हैं। इसी का थर्ड ऑर्डर में हम लोग देखेंगे, आप नोट करते रहोगे। थर्ड ऑर्डर में हम लोग देखेंगे। मान लो बच्चों A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। अब आप बताओ, जल्दी बताओ, कॉलम किसको बोलेंगे? सर ये एक कॉलम हुआ, इसको बोलेंगे हम लोग C1। सर ये दूसरा कॉलम हुआ, इसको बोलेंगे हम लोग C2। सर ये तीसरा कॉलम हुआ, इसको बोलेंगे हम लोग C3। क्या बच्चों क्लियर है? ये जो वर्टिकल लाइन आया इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। क्या कॉलम समझ गए? पहला आपको एलिमेंट मैंने समझाया, दूसरा आपको रो मैंने समझाया और तीसरा भी कॉलम हम लोग समझे। अब आ गया हो बच्चों, फोर्थ नंबर अपना आएगा डायगोनल। फोर्थ नंबर में आएगा डायगोनल। इधर ध्यान दो बच्चों, A B C और D। थोड़ा हम लोग स्क्वायर पे आ जाते हैं ना, स्क्वायर पे, बेसिक पे। ये आपका स्क्वायर रहा। इस स्क्वायर में अपना जो डायगोनल आएगा वो आएगा, एक डायगोनल ये आएगा और दूसरा डायगोनल ये आएगा। क्लियर है बच्चों? उसी तरह से ये जो एलिमेंट होगा A और D, इसको हम लोग बोलेंगे ये डायगोनल में है। इसका नामकरण है बेटा, इसको हम लोग जानते हैं
प्रिंसिपल डायगोनल। इसको हम लोग किससे जानेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल। और दूसरा आएगा मेन डायगोनल। ये जो आपका लाइन है ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल। इसको क्या बोलेंगे? मेन डायगोनल। चलो आओ बच्चों, ये जो आपका लाइन आया ये, इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी डायगोनल। क्या सारे बच्चों को क्लियर है? हम लोगों ने अभी तक कौन कौन सा टर्म सीखा? एलिमेंट किसको बोलेंगे, रो किसको बोलेंगे, कॉलम किसको बोलेंगे, और डायगोनल क्या होगा। क्या चारों टर्म क्लियर है? अब आओ बच्चों, हम लोग देख लेते हैं A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3। अब इधर ध्यान दो, ये जो आपका एलिमेंट है इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, या फिर इसी को हम लोग जानते हैं मेन डायगोनल के नाम से। ये जो आपका नंबर है बेटा, ये इसको हम लोग बोलेंगे A3, B2 और C1, इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी और डायगोनल। फाइव नंबर में हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्डर पे। एक टर्म है ये ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ अ कॉलम। नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर आपसे ऑर्डर पूछे तो आप सबसे पहले रो को बताओगे और दूसरा में कॉलम को बताओगे। देखो कैसे बताना है। मान लो A, B, C और D। अब ध्यान दो बेटा, इसमें रो कितना है? एक और एक, दो, तो दो रो है। कॉलम कितना है? एक और एक, दो। तो हम लोग ऑर्डर अगर इस डिटर्मिनेंट का लिखें तो इसको लिखेंगे 2 गुना 2, 2 इंटू 2। अगर आपसे पूछे ऑर्डर क्या है तो आप क्या बोलोगे? 2 इंटू 2। इसी में अगर आपको आए A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, आप बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो 3 लाइन हो गया। 3 कैसा लाइन है? वर्टिकल लाइन है, तो ये 3 कॉलम हो गया। तो पहले हम लोगों को रो बताना है। ये एक है, ये एक है, एक, कितना लाइन हुआ? 3 लाइन। 3 लाइन आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो। तो ये आ जाएगा आपको 3, और वर्टिकल कितना लाइन है? 3, तो ये हो गया 3। यानी ऑर्डर आपका आ जाएगा 3 इंटू 3। सिक्स नंबर हम लोग देखें। इन ए डिटर्मिनेंट number of row is always equal to number of column। चाहे कोई भी डिटर्मिनेंट हो आपका, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, वो हमेशा कैसा होगा? बराबर होगा। जनरल एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। जनरल एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। आइए अब हम लोग जनरल एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट पे चर्चा करते हैं। इधर ध्यान दो बच्चों, जनरल एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट को हम लोग जो डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय AIJ से, इस तरह से लिखेंगे AIJ से। इधर ध्यान दो बच्चों,
AIJ, इस आई को यानी पहला जो रहेगा आई को हम लोग बोलेंगे रो और जे को कॉलम बोलेंगे। आई को क्या बोलेंगे हम लोग? रो, और जे को क्या बोलेंगे हम लोग? और कॉलम। क्लियर है सारे बच्चों को? अगर मान लो कि आपको लिखा हुआ रहे A2 3, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो एलिमेंट रहा होगा वो दूसरा रो का रहा होगा और तीसरा कॉलम का रहा होगा। क्लियर? यानी सबसे पहला जो रिप्रेजेंट करेगा, जो दर्शाएगा, वो रो को और दूसरा कॉलम को। आओ बच्चों, इस पे एक एग्जांपल हम लोग करते हैं कि जो आपका सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है उसको जनरल एलिमेंट की तरह कैसे हम लोग लिखें। तो आओ बच्चों, लिखते हैं हम लोग। आपको क्या बताया कि AIJ, इससे हम लोग जनरल एलिमेंट को डिनोट करेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा A11, यहाँ पे नंबर आएगा A12, A21, A22। अब इस बात को समझिए, ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है ये एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का। ये जो एलिमेंट आपका लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। देखो ना, कॉलम क्या है? सेकंड, और रो क्या है? फर्स्ट। ये जो एलिमेंट है वो लिखा हुआ है सेकंड रो का और फर्स्ट कॉलम का। देखो ना, ये रो 1 है और ये रो 2 है, तो ये रो 2 हो गया और कॉलम क्या है? फर्स्ट है। क्लियर? अब तीसरा में हम लोग दूसरा में डिस्कस करेंगे बेटा, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में। ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब ध्यान दो बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि इस एलिमेंट का नाम बताओ, तो आप क्या बताओ? ये एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों इस एलिमेंट का नाम बताओ, तो आप बोलोगे कि ये एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो थर्ड रो में है और सेकेंड कॉलम में है। क्या आप सीख ली? अगर कोई आपको पूछे कि इस एलिमेंट का नामकरण करना है, नाम बताना है आपको, तो आप बता पाओगे? आपको बताना है पहले क्या? रो, दूसरा में क्या बताना है? कॉलम। एग्जाम्पल नंबर 3, आपको डेल बराबर दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है x², इधर दिया हुआ है e पे पावर x, ये दिया हुआ है 5 पे पावर x, ये है आपका sin x, log x, x² प्लस x प्लस 1, 3x³ cot x। कुछ एलिमेंट इसमें रख दो, a पे पावर x ले लो, a पे पावर x। अब आओ बच्चों, अगर आपसे पूछे कि A22 बताओ, A22 का मतलब क्या हुआ? यानी सेकेंड रो में रहेगा और सेकेंड कॉलम में रहेगा, वो एलिमेंट आपको बताना है। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में बताओ बेटा। ये आपका आ गया फर्स्ट रो, ध्यान दो इधर, फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो। ये आ गया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। अब ध्यान दो बच्चों, A22 सेकेंड रो, तो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये आ गया सेकेंड रो। अब आपको सेकेंड कॉलम में जाना है, तो ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकेंड कॉलम हुआ। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में ये एलिमेंट है, तो ये इसका वैल्यू आ गया log x। ये सब CBSE का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आओ ध्यान दो, अगर आपसे पूछे कि A32 बताना है, क्या बताना, कौन सा एलिमेंट बताना है आपको? A32। तो A32 देखो, A32 का मतलब पहले बताओ, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। तो थर्ड रो ये आ गया और सेकेंड कॉलम क्या यही एलिमेंट है? ये हो गया आपको cot x। क्लियर? अब आप बनाओ A23, बताओ बेटा क्या होगा? बताओ A23 लिखा?
अभी तक नहीं लिखा है, मक्कार कहीं के। लिखो 8 2 3 लिखो, जल्दी लिख लिया? नहीं लिख पाया, अभी भी नहीं लिख पाया। अब इधर ध्यान दो, 8 2 3 का मतलब पहले बताओ। रो बोलो, दूसरा रो में, कॉलम बोलो, तीसरा कॉलम में। तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम में देखो, ये फर्स्ट रो और सेकंड रो, तो ये सेकंड रो हो गया, दूसरा तीसरा कॉलम यही वाला एलिमेंट है ना। तो ये आ गया आपको x² + x + 1। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने पहले टर्म को डिफाइन किया, एलिमेंट को, दूसरे में रो को, तीसरे में कॉलम को, चौथे में डायगोनल को, उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर को समझा, और अब जाके हम लोग जनरल एलिमेंट को समझ रहे हैं और उस पर एग्जाम्पल भी कर रहे हैं। अब आगे आओ, सेवन नंबर तक हो गया था ना। अब 8 नंबर में हम लोग देखेंगे वैल्यू और एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू और एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब ध्यान दो बच्चों, अब हम लोग पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि जो डिटर्मिनेंट है वो कैसा है, ये एक नॉमरिकल एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है? नॉमरिकल एक्सप्रेशन है। जब नॉमरिकल एक्सप्रेशन होगा तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो आइए हम लोग वैल्यू को निकालते हैं। ध्यान दो बच्चों, सबसे पहला हम लोग सेकेंड ऑर्डर पे डिस्कस करेंगे। तो डेल बराबर हम लोग लेते हैं A, B, C और D। जो हम लोगों का सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो डिफाइन इस तरह से हुआ है कि सबसे पहला हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट को लेंगे और दूसरा माइनस करके हम लोग सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट करेंगे। अब इधर ध्यान दो बेटा, जब आप प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, A × D माइनस जब आप सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा C × B। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया। बहुत ईजी, आपको यूँ करना है, फिर माइनस करके यूँ करना है। नहीं आया समझ में? बात समझ में आएगी नहीं आएगी? सबको आ गई ये बात समझ में। अब आ जाओ, इस पे हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 5 6 और 7 और 8। अब ध्यान दो बच्चों, इसी का हम लोगों को वैल्यू को निकालना है। तो हम लोगों ने कैसे मल्टीप्लाई किया, प्रिंसिपल डायगोनल को फिर माइनस करके सेकेंडरी डायगोनल को। तो प्रिंसिपल डायगोनल में कौन है, 5 और 8, तो ये मल्टीप्लाई होगा 5 × 8, फिर माइनस आएगा 7 × 6, ये होगा आपको ये बराबर -2। क्या यहाँ तक बच्चों को क्लियर है? अब और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 2, 10 20 30 और यहाँ पे हो गया आपका 50। वैल्यू निकालो बच्चों, इसका मल्टीप्लाई होगा, माइनस करके इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई कितना होगा 50, माइनस 30 मल्टीप्लाई कितना होगा और 20, ये आएगा 100 आ जाएगा। क्लियर है? बहुत इजी कंसेप्ट है बेटा, आपको वैल्यू निकालने के लिए बहुत इजी कंसेप्ट। इधर ध्यान दो, सबसे पहले क्या करना है, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करके क्या करना है, और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। सीख गए? अब हम लोग बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। 1/3, 5, 1/5 और 3। ध्यान दो बच्चों, फिर से अपना सेम काम, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह आएगा 1/3 × 3 माइनस 1/5 × 5। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया।
आ गया 1 माइनस 1 ये बराबर 0। ईजी है बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, बहुत ईजी चैप्टर है, हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अब हम लोग इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि क्वेश्चन को डिस्कस कर सकें। अब मेनली जो हम लोगों का क्वेश्चन डिस्कशन होगा वो होगा अभी बेसिक के लिए NCERT, RD शर्मा, KC सिन्हा और RS अग्रवाल, इसी 4 बुक का हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अब आओ, मेनली मुझे डाटा याद नहीं रहता, अब बुक का अलग अलग डेटा सब है, उसको कैसे याद रखें, इसलिए हम लोग मोबाइल में उसको फ़ोटो क्लिक कर लिए हैं और उसको मैं आपको प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। देखो, जो भी बच्चे बिहार बोर्ड के हैं वो NCERT और RS अग्रवाल बनाएं, बेहतर होगा। और जो बच्चे CBSE के हैं वो NCERT और RD शर्मा। और जिस बच्चे को तैयारी करना है JEE मेन एडवांस के लिए वो ये दोनों बुक तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में सिंगेज का बुक भी रख लेंगे। नाम याद रहेगा, सिंगेज के बुक से भी प्रॉब्लम हम लोग करवाएंगे आगे। जैसे ये बेसिक है तो बेसिक में तो अपना बोर्ड लेवल का ही चलेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग JEE जाएंगे तो सिंगेज का भी आपको प्रॉब्लम करवाएंगे। क्लियर? कि आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना